हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल श्री एस एस एंड वर्ल्ड। तो कैसे हैं आप सब? आशा करते हैं आप सब लोग बहुत अच्छे होंगे और खूब मन लगाकर अपनी पढ़ाई कर रहे होंगे। ठीक है, तो पॉलिटी के हमारे 2 चैप्टर फिनिश हो चुके हैं। आज है हमारा 3rd चैप्टर और राज्य शासन कैसे करता है, इस बारे में हम इस चैप्टर में पढ़ने वाले हैं। जानेंगे इस चैप्टर से किस तरह से रीजनिंग बेस्ड क्वेश्चन यानी कि असेशन रीजनिंग के क्वेश्चन बना सकता है, कैसे स्टेटमेंट के क्वेश्चन और किस तरह से लैंग्वेज को वो घुमाकर क्वेश्चन पूछ सकता है। तो इन सारी चीज़ों को इस चैप्टर में डील किया जाएगा। तो चलो बिना टाइम वेस्ट किए हुए स्टार्ट करते हैं अपना चैप्टर। तो सबसे पहले आप देख पा रहे हो, हेडिंग है राज्य शासन कैसे काम करता है, यानी कि राज्य का जो शासन है वो कैसे काम करता है वो आप देख पा रहे होगे। ठीक है, ये ठीक है, राज्य शासन कैसे काम करता है। आगे बढ़ते हैं, 1 मिनट। तो पिछले वर्ष हमने देखा, पिछले वर्ष यानी कि 6 क्लास के एनसीईआरटी में हमने चर्चा की थी कि जो शासन है वो 3 स्तर पे काम करता है। कितने स्तर पे काम करता है? 3। एक स्थानीय, एक राज्य और एक केंद्र। और हमने तीनों के बारे में पढ़ा था, स्थानीय स्तर के बारे में, राज्य स्तर और केंद्र स्तर के बारे में हमने पढ़ा था, जिसमें हमने स्थानीय स्तर को 6 क्लास की एनसीईआरटी में अच्छे से डील किया था। ग्राम पंचायत, पंचायत और जिला अध्यक्ष, इन सब के बारे में हमने अच्छे से डील किया था, नहीं किया था? किया था ना? अगर लर्न नहीं है या रिकॉल नहीं हो रहा है तो आप 6 क्लास की एनसीईआरटी फिर से क्लासेस देख सकते हो। तो इन सारी चीज़ों को हमने अच्छे से डील किया था। तो शासन कितने स्तर पर काम करता है, यानी कि सरकार कितने स्तर पर होती है हमारी? वो 3 स्तर पर होती है, स्थानीय, राज्य और केंद्र स्तर पर। ठीक है, हमने कुछ विस्तार के साथ स्थानीय शासन कार्यों के बारे में जाना भी था। जैसा मैंने बताया, हमने स्थानीय कार्य के बारे में जाना था। इस अध्याय में हम जानेंगे कि राज्य स्तर पर शासन कैसे करता है, यानी कि अभी अब पहले हमने स्थानीय स्तर के बारे में जाना है, अब हम राज्य स्तर के बारे में जानेंगे इस एनसीईआरटी में। ठीक है, लोकतंत्र में राज्य का शासन किस तरह किया जाता है, विधानसभा सदस्यों और मंत्रियों की क्या भूमिका होती है, यानी कि जो विधानसभा होते हैं, एमएलए होते हैं और जो मंत्री होते हैं, उनकी क्या भूमिका होती है और वे किस तरह से चुने जाते हैं, उनका कैसे शासन होता है, इन सब के बारे में हम इनमें जानेंगे। लोग शासन के सामने अपने विचार कैसे रखते हैं या किसी कार्य की मांग कैसे करते हैं, हम इन प्रश्नों पर विचार करने के लिए स्वास्थ्य का उदाहरण लेते हैं। किसका उदाहरण लेंगे? तो हेल्थ का उदाहरण लेंगे। तो पहले ये पढ़ लेते हैं क्या कह रहा है। तो जिम्मेदारी किसकी है, यानी कि हम देखेंगे यह क्या कह रहा है। उन्होंने कहा, देख यहाँ लिखा है कि अपने राज्य में पानी की कमी है और बहुत से लोग क्या कर रहे हैं? बीमार पड़ रहे हैं। यानी कि पानी की कमी के कारण क्या हो रहा है? बहुत से लोग बीमार पड़ रहे हैं। कई गांव के लोग गंदला पानी पीते हुए नदी, नाले, तालाब सूख गए। बुरी तरह से प्रभावित इलाकों में गांव के लोग दूर दूर से पानी लेकर आ रहे हैं। तो ये सारी समस्याएं कहाँ पर है? न्यूज़पेपर में दी गई हैं, जो ये बच्चे पढ़ रहे हैं। फिर क्या है? जिला मुख्यालय पातालपुरम में लोगों को 3 दिन में एक बार पानी की सप्लाई दी जाती है। यहाँ का जिला चिकित्सालय मरीजों से अटा पड़ा, अटा मतलब भरा पड़ा है। इनमें बड़ी संख्या में हैजे जैसे पीड़ित बच्चे हैं, यानी कि ये सारी समस्याएं हैं। अब क्वेश्चन ये बनता है कि इतनी सारी समस्याओं को कौन डील करता है, कैसे डील की जाती हैं? तो ये चीजें हमें इसमें समझनी है। ठीक है, हर एक स्टोरी का अपना एक एक वो होता है, क्या अपना एक मुद्दा होता है कि क्यों ये स्टोरी दी गई है, क्यों ये कहानियां दी गई हैं, फिजूल में नहीं दी गई हैं। इसलिए दी गई है कि ये सारी जो क्वेश्चन सवाल उठ रहे हैं तो आपके मन में भी उठने चाहिए ये सवाल कि ये सारी चीजें चलती हैं, इन्हें कौन कंट्रोल करता है और कैसे चीजें सुचारू रूप से चलती हैं। टीवी पर समाचार पत्र में बताया गया कि हैजे से 10 लोगों की मृत्यु हो गई। क्या ऐसा हो सकता है? क्या कोई सचमुच में इससे मर सकता है? क्या पता, बस मुझे ना, हम यह बीमारी नहीं जानते। यानी कि ये दोनों आपस में ये बातें कर रही थी। मेरी मम्मी ने कहा कि बाजार में कुछ ठंडा नहीं पीना। आज सुबह उन्होंने अपना एक भाषण सुना दिया मुझे और मुझे अपनी सेहत की जिम्मेदारी संभालनी चाहिए। तो ये दोनों आपस में बातें कर रही हैं। अब ये पुलिस वाले हैं, कह रहे हैं रुक जाओ। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। फिर क्या है, देख पा रहे हो, रैली के कारण यह सड़क बंद है। रैली वालों ने विधायक के घर पर घेराव कर रखा। किसके घर पर? विधायक के घर पर। सचमुच, लेकिन क्यों? उन्होंने कुछ कर दिया क्या? हाँ हाँ, ये लोग तो उस काम पर गुस्सा दिखा रहे हैं जो उन्होंने नहीं किया है। और हम यह मांग करते हैं कि अधिकारी तुरंत स्वास्थ्य की स्थिति पर नियंत्रण पाने के लिए कदम उठाएं। हमारे विधायक को इसकी जिम्मेदारी लेनी पड़ेगी। यानी कि जो ये परेशानियां चल रही थी, पानी को लेकर परेशानियां, बीमारी को लेकर परेशानियां, इन परेशानियों को निपटने के लिए कहाँ पर विधायक से वो लोग क्या कर रहे थे? आंदोलन किया और विधायक से मांग की कि इनकी जिम्मेदारी कौन उठाए? विधायक उठाए। कैसी ऊंची आवाज है इनकी, ये कोई नेता वेता होंगे? मैंने टीवी पर भी देखा है, ये विरोधी दल के नेता है। किस दल के?
विरोधी दल के। अब विरोधी दल क्या होता है, इन सब चीज़ों के बारे में हम यहाँ जानेंगे। सबसे पहले बात करते हैं विधायक कौन होता है, एमएलए कौन होता है। वैसे तो सभी बच्चे जानते हैं, बट जो नहीं जानते हैं वो समझेंगे, ठीक है? क्या कह रहा है कि उपरोक्त भाग में आपने पातालपुरम की कुछ घटनाओं के बारे में पढ़ा। आप शायद जिलाधीश, चिकित्सक अधिकारी जैसे अधिकारियों को नामों से परिचित होंगे कि जिलाधीश कौन है, चिकित्सा अधिकारी कौन है, इन्हें आप जानते होंगे। परंतु क्या आपने विधायक और विधानसभा के बारे में सुना है कि विधायक क्या होता है, विधानसभा क्या होती है? क्या आप अपने क्षेत्र के विधायक यानी एमएलए से परिचित हैं? क्या आपको पता है कि वो किस पार्टी के हैं? विधानसभा के सदस्यों को क्या कहा जाता है? विधायक यानी कि एमएलए कहा जाता है। इस लाइन को ध्यान रखेंगे। किसके सदस्य को एमएलए कहा जाता है? तो विधानसभा के सदस्यों को विधायक कहा जाता है। विधान विधायक ऐसे याद रख लेंगे ना, विधान विधायक, ठीक है? तो विधानसभा के सदस्यों को विधायक यानी कि एमएलए कहा जाता है। एमएलए का फुल फॉर्म हो जाता है मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली, ठीक है? तो एमएलए संक्षिप्त रूप में लिखा गया और मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली इसका क्या हो जाता है, फुल फॉर्म हो जाती है, ठीक है? तो अगर चीज़ें पसंद आ रही हैं तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी नहीं भूलना है, ठीक है? आगे बढ़ते हैं। आगे कह रहा है कि एमएलए का चुनाव जनता द्वारा होता है। जो एमएलए का चुनाव है वो जनता द्वारा किया जाता है, ठीक है? आपको पता है विधायक लोग की रैली निकलती है, फिर हम लोग उन्हें वोट करते हैं, तो ये विधायक ही बनते हैं। फिर क्या होता है, फिर वे लेजिस्लेटिव असेंबली के मेंबर यानी विधानसभा के सदस्य बन जाते हैं। यानी कि जो एमएलए का चुनाव लड़ता है, चुनाव जीत जाता है, विधायक बन जाता है, वो किसका सदस्य बन जाता है? तो वो लेजिस्लेटिव असेंबली यानी कि विधानसभा का सदस्य बन जाता है और सरकार बनाते हैं। यानी कि जो जीतता है वो क्या करते हैं, उनका सदस्य बनता है और उनकी क्या करते हैं, वहां जाकर अपनी सरकार बनाते हैं। इस प्रकार से हम कह सकते हैं कि विधायक जनता का प्रतिनिधित्व करता है। ये चीज ध्यान रखना कि जनता का प्रतिनिधित्व कौन करता है, तो विधायक जनता का प्रतिनिधित्व करता है, ये सही होगा। नीचे गए उदाहरणों से हम और जानेंगे, अधिक स्पष्ट होगा। नीचे जो उदाहरण दिए गए हैं क्या है, भारत के हर राज्य में एक विधानसभा होती है। इस चीज को ध्यान रखेंगे। स्टेटमेंट में अगर आ जाता है कि भारत के हर राज्य में एक विधानसभा होती है तो राइट होगा। हर राज्य क्या होता है, कई निर्वाचन क्षेत्रों में बटा होता है। यानी कि जब हर राज्य में विधानसभा है तो राज्य क्या होगा, कई निर्वाचन क्षेत्रों में बटा होगा। जैसे यहाँ दिए गए मानचित्र को देखिए, ये जो मानचित्र है आप देख पा रहे होंगे, इसमें दर्शाया गया है कि हिमाचल प्रदेश में कितने निर्वाचन क्षेत्र है, तो 68 निर्वाचन क्षेत्र है। इन चीजों को आप ध्यान रखेंगे। हर निर्वाचन क्षेत्र में जनता एक प्रतिनिधि चुनती है। यानी कि 68 निर्वाचन क्षेत्र हैं तो यहाँ पे 68 लोगों को चुना जाएगा। कह रहा है ना कि हर निर्वाचन क्षेत्र से जनता क्या करती है, एक अपना प्रतिनिधि चुनती है जो विधानसभा का सदस्य यानी कि विधायक बन जाता है। तो आई होप चीजें क्लियर हो रही होंगी। आपने ध्यान दिया होगा कि चुनाव में लोग अलग अलग पार्टियों के नाम से खड़े होते हैं, इसलिए ये विधायक अलग अलग क्या होते हैं, राजनीतिक दल से होते हैं। यानी कि अलग अलग पार्टी, कोई बीजेपी का है, कोई कांग्रेस का है, तो इस तरह की ये सरकार बनाते हैं, ठीक है? तो जैसे आपने देखा था गांव स्थानीय शासन में क्या होता था, स्थानीय शासन में वार्डों में बटे होते थे। वार्ड पंच और सरपंच मिलकर क्या बनाते थे, ग्राम पंचायत का निर्माण कराते थे। तो इसी तरह यहाँ पे क्या होता है, एक निर्वाचन क्षेत्र होते हैं। यानी कि हर राज्य में एक विधानसभा होती है और उस विधानसभा का एक क्या होता है, प्रतिनिधि जनता चुनती है। वो कौन होता है, उसे क्या कहते हैं, उसे विधायक कहते हैं। और विधायक मतलब जो चुनाव जीत जाता है तो वो किसका किसका प्रतिनिधित्व करता है, बताइए? विधानसभा का प्रतिनिधित्व करता है, यानी कि विधानसभा का सदस्य बन जाता है। तो यहाँ तक चीजें आपको क्लियर हो गई होंगी। आगे बढ़ते हैं। जो लोग विधायक होते हैं वे मंत्री या मुख्यमंत्री कैसे बनते हैं? यानी कि जो विधायक बन गए, उन्होंने वो अपने चुनाव में जीत गए और जीत के विधानसभा के सदस्य बन गए। और विधानसभा के सदस्य बनने के बाद वो क्या करते हैं, वो मंत्री और मुख्यमंत्री कैसे बनते हैं, यानी कि इसके बाद की प्रोसेस क्या है वो जानेंगे। तो आई होप आपको विधायक बनने का प्रोसेस पता चल गया होगा। आप जानते हैं कि मंत्री कैसे बनते हैं। जिस राजनीति दल के विधायक आधे से अधिक निर्वाचन क्षेत्र में जीत जाते हैं, यानी कि आधे से अधिक, ध्यान से सुनना, जिस राजनीति दल के विधायक आधे से अधिक निर्वाचन क्षेत्र में जीत जाते हैं, राज्य में उस दल का क्या हो जाता है, बहुमत माना जाता है। और बहुमत प्राप्त करने वाले राजनीतिक दल को सत्ता पक्ष या अन्य सभी को क्या कहते हैं, विरोधी पक्ष के नाम से जाना जाता है। उदाहरण के लिए क्या, हिमाचल प्रदेश में कितनी सीटें हैं, 68 सीटें हैं। अब इनको किस तरह से विभाजित किया है वो देखेंगे। उदाहरण दिखाया गया है यहाँ पे, इससे आपको अच्छे से क्लियर हो जाएगा, ठीक है? मैं समझाने की कोशिश करती हूँ। देखो ये विधानसभा के चुनाव हो रहे हैं, ठीक है? ये विधानसभा के चुनाव हो रहे हैं, ये सारे, ठीक है? ये देख पा रहे हो, विधानसभा के चुनाव कराए गए हैं। अब इनमें क्या है,
कि जो राजनीतिक दल हैं वो ये हैं, ये पार्टियां हैं, एक तो भारतीय जनता पार्टी, इंडियन नेशनल कांग्रेस, कम्युनिस्ट पार्टी एंड निर्दलीय पार्टी। तो जो भारतीय जनता पार्टी है उसको कितने वोट मिले हैं, तो 44 सीटें मिली हैं, सॉरी कितनी सीटें मिली हैं, तो 44 सीटें मिली हैं। इंडियन नेशनल कांग्रेस को 21 और इनको एक, इनको दो, अब टोटल कितना हो रहा है 68। अब वो कह रहे हैं आधे से अधिक, अब 68 का आधा कितना होता है 34, कितना होता है 34 आधा होता है। अब वो क्या कहा था कि जिस राजनीतिक दल को आधे से अधिक सीटें प्राप्त होती हैं वो क्या हो जाता है, वो उसकी सरकार बनती है, यानी कि वो सत्ता पक्ष के नाम से जाना जाता है। तो आधे से अधिक किसको देख पा रहे हो आप, बीजेपी को। तो बीजेपी क्या करेगी, बीजेपी ही अपनी सरकार बनाएगी और ये क्या हो जाएंगे, ये आपके विरोधी दल हो जाएंगे। जो सत्ता में नहीं आ पाए हैं वो विरोधी दल कहलाते हैं। अगर चीजें क्लियर हुई हैं तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलें। अब देखो, विभिन्न राजनीतिक दलों के उम्मीदवारों ने 2017 का विधानसभा चुनाव जीता। वे विधायक बन गए। विधानसभा में कुल कितनी 68 सीटें थी, इसलिए बहुमत प्राप्त करने के लिए राजनीतिक दल को 34 से अधिक विधायकों की आवश्यकता थी। ठीक है, जब 34 क्या हो गया, आधा हो गया, आधे से अधिक चाहिए तो 34 से अधिक। और आपने देखा भारतीय जनता पार्टी ने 44 विधायक होने के कारण उन्हें क्या मिला, बहुमत मिला और वे सत्ताधारी सदस्य के क्या बन गए, दल बन गए। जो सत्ताधारी सदस्य का दल बनता है वही क्या करता है, वही अपनी सरकार बनाता है, उन्हीं से मंत्री और मुख्यमंत्री बनते हैं। और अन्य सब विधायक क्या हो गए, अन्य जो लोग थे राष्ट्रीय कांग्रेस, निर्दलीय लोग और कम्युनिस्ट पार्टी, ये सारे क्या बन गए, ये आपके विरोधी दल कहलाते हैं। ठीक है, आगे बढ़ेंगे। इस उदाहरण में इंडियन नेशनल कांग्रेस मुख्य विरोधी दल बनी, क्योंकि बीजेपी की बात कौन है, कांग्रेस ही थी, इसलिए वो मुख्य विरोधी दल बनी। क्योंकि भारतीय जनता पार्टी के पास सर्वाधिक विधायक उसी के थे। विरोधी पक्ष में कुछ अन्य पार्टियां भी थी और कुछ निर्दलीय उम्मीदवार भी थे जो चुनाव जीतकर यहाँ आए थे। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। आपको चीजें समझ में आ गई हो किस तरह से चुनाव होता है। मान लीजिए किसी, चलो छोटा सा उदाहरण देती हूँ। मान लीजिए किसी देश में 10 सीटें हैं, कितनी 10 सीटें हैं। अब 10 में से नंबर 1, नंबर 2, तो नंबर 3, तो नंबर 1 को कितनी सीटें मिल गई, 6 सीटें मिल गई। 6 विधायक मतलब सीटें मतलब 6 विधायक उसके जीत गए। नंबर 2 में 5 जीते। नंबर 3 में कितने, एक मिनट, 5 कैसे जीते जाएंगे, तो नंबर 3 में कितने जीते टोटल तो 10 ही है ना, तो इन्होंने कितने ले लिए, 3 सीटें ले ली और एक सीट इनको मिल गई। तो 6 3 9 1 10, 10 हो गए। लेकिन सबसे आधे से अधिक सीट, ज्यादा सीट इसे किसे मिली, आधे से अधिक। आधे 10 का आधा कितना होता है 5, 5 में 1 जोड़ दो 6, तो आधे से अधिक हो गया 6। तो 6 वाला क्या बनाएगा, अपनी सरकार बनाएगा और ये सत्ता क्या हो जाएगा, ये सत्ताधारी दल का विधायक बन जाएगा। और ये सत्ता, जो सत्ता में आते हैं वही क्या करते हैं, वही अपनी सरकार बनाते हैं। अब जो नंबर 2 है, नंबर 3 है, इनको 3 और इनको 1 सीट मिली है, तो ये क्या बन जाएंगे, ये विरोधी दल बन जाते हैं। ठीक है, तो आपको चीजें आई होप अब अच्छे से क्लियर हो गई होंगी। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। चुनाव के बाद सत्ताधारी दल के विधायक अपने नेता का चुनाव करते हैं जो मुख्यमंत्री बनता है। यानी कि जो सत्ताधारी दल होता है वही लोग अपने नेता को चुनते हैं और वो क्या बनता है, मुख्यमंत्री बनता है। उदाहरण में भारतीय जनता पार्टी के विधायक ने श्री जयराम ठाकुर को अपना नेता चुना और वे मुख्यमंत्री बन गए। इसके बाद मुख्यमंत्री मंत्रियों का चयन करते हैं। जो मुख्यमंत्री बनता है वो फिर क्या करता है, वो मंत्रियों का चयन करता है। चुनाव के बाद राज्य का राज्यपाल मुख्यमंत्री और अन्य मंत्रियों की नियुक्ति करता है। यानी कि सत्ता दल का जो सत्ता दल होता है, यानी कि जो विधायक ने अपनी सरकार बनाई है मिलके, वो क्या करते हैं, मुख्यमंत्री का चुनाव करते हैं। जब मुख्यमंत्री चुन जाता है तो मुख्यमंत्री क्या करता है, मंत्रियों का चुनाव करता है। फिर चुनाव के बाद राज्य का राज्यपाल मुख्यमंत्री और अन्य मंत्रियों की नियुक्ति करता है। जो चुनाव हो जाते हैं उसके बाद जो राज्य का राज्यपाल होता है वो क्या करता है, मुख्यमंत्री और अन्य मंत्रियों की क्या करता है, नियुक्ति करता है। तो राज्य में क्या होता है, राज्य में राज्यपाल मुख्यमंत्री और अन्य मंत्रियों की नियुक्ति करता है। जैसे केंद्र में प्रधानमंत्री होता है, वैसे ही राज्य में क्या होता है, एक राज्यपाल होता है जो मुख्यमंत्री और अन्य मंत्रियों की नियुक्ति करता है। ठीक है, तो चीजें क्लियर हो गई होंगी। आगे बढ़ते हैं। आगे कह रहा है कि मुख्यमंत्री तथा अन्य मंत्रियों का यह दायित्व है कि वे शासन में विभिन्न विभागों या मंत्रालयों को चलाएं। उनके अलग अलग कार्यालय होते हैं। विधानसभा ऐसे स्थान होता है जहां सभी विधायक, चाहे वे सत्ताधारी दल के हों अथवा विरोधी दल के हों, विभिन्न
विषयों पर चर्चा करने के लिए एकत्रित होते हैं। इस तरह कुछ विधायक की दोहरी ज़िम्मेदारी हो जाती है, एक विधायक के रूप में और दूसरी क्या हो जाती है, मंत्री के रूप में। यानी कि एक तो विधायक है, ऊपर से क्या हो जाता है, मंत्री, यानी कि खाद्य मंत्री हो गया, कृषि मंत्री हो गया, रेल मंत्री हो गया, शिक्षा मंत्री हो गया। तो इस तरह के अलग-अलग विभाग के अपने मंत्री बना दिए जाते हैं। तो वो विधायक और मंत्री दोनों होकर उनकी कैसी हो जाती है, कुछ विधायक, सारे विधायकों की नहीं, कुछ विधायकों की दोहरी ज़िम्मेदारी हो जाती है। अगर स्टेटमेंट में डाल दें कि सारे विधायकों की दोहरी ज़िम्मेदारी हो जाती है, तो ये गलत हो जाएगा, क्योंकि कुछ ही विधायक क्या होते हैं, मंत्री भी होते हैं और विधायक होने की भी वो ज़िम्मेदारी निभाते हैं। तो इस चीज़ का आप ध्यान रखेंगे। राज्य में राज्य का प्रमुख कौन होता है? राज्यपाल होता है। इस चीज़ का भी ध्यान रखेंगे और राज्यपाल ही क्या करता है? मुख्यमंत्री और अन्य मंत्रियों की नियुक्ति करता है। ठीक है? आई होप चीज़ें क्लियर हुई होंगी। अगर हुई हैं तो लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करना नहीं भूलना है। आगे बढ़ते हैं। विधानसभा में एक बहस हो रही है, उसको जानेंगे क्या बहस है। ठीक है? उसके अनुसार आपको सत्ता दल और विरोधी दल का दोनों चीज़ों को क्लियर हो जाएँगे। ठीक है? क्या सत्ता दल होता है, क्या विरोधी दल होता है। आफरीन और सुजाता उसके विद्यालय के अन्य अन्य विद्यार्थियों ने विधानसभा देखने के लिए राजधानी की यात्रा की। यानी कि जो आफरीन थी और उसके विद्यालय के अन्य विद्यार्थी थे, वो कहाँ गए? विधानसभा देखने के लिए राजधानी गए। राजधानी क्या है? दिल्ली। विधानसभा एक अत्यंत भव्य तथा प्रभावशाली भवन में स्थित थी। बच्चे बहुत उत्सुक थे। सुरक्षा जाँच के बाद उन्हें ऊपर ले जाया गया। ऊपर एक दर्शक दीर्घा थी, जहाँ से वे नीचे के विशाल हॉल को देख सकते थे। हॉल में डेस्कों की अनेक क्या लगी हुई थी? कतार लगी हुई थी। विधानसभा उन दिनों किसी तत्कालीन समस्या पर क्या कर रही थी? बहस कर रही थी। विधानसभा की बहस में विधायक अपनी राय व्यक्त कर सकते हैं। क्या कर सकते हैं? विधायक क्या कर सकते हैं? विधायक अपनी राय व्यक्त कर सकते हैं, यानी कि सजेशन दे सकते हैं, संबंधित विषय पर प्रश्न पूछ सकते हैं, सुझाव दे सकते हैं कि सरकार को इस संबंध में क्या करना चाहिए। सदस्य इस विषय पर जो भी प्रतिक्रिया व्यक्त करना चाहते हैं, कर सकते हैं। इसके बाद मंत्री प्रश्नों के उत्तर देते हैं और सदन को आश्वस्त करते हैं, जिसकी ज़रूरी कदम क्या हो रहे हैं? उठाए जा रहे हैं। ठीक है? मान लो कोई एक सत्ता दल है, एक विरोधी दल है, तो विरोधी दल हमेशा क्या करेगा? सरकार की कमियाँ बताएगा, पक्की बात है। तो जब वो कमियाँ बताते हैं, तो जो मंत्री लोग होते हैं, जो सत्ता दल के लोग होते हैं, वो उन्हें क्या करते हैं? बताते हैं कि कैसे काम चल रहा है, कैसे चीज़ें चल रही हैं। यानी कि अपनी जो उनके ऊपर एलिगेशन लगाए जाते हैं, उनको वो नहीं मानते हैं और बताते हैं कि हम इस तरह से ऐसे-ऐसे काम चला रहे हैं, कर रहे हैं। ठीक है? मुख्यमंत्री तथा अन्य मंत्री को निर्णय लेने होते हैं और सरकार चलानी होती है। तो कौन निर्णय लेता है? मुख्यमंत्री और मंत्री निर्णय लेते हैं और सरकार चलाते हैं। अतः प्रायः उन निर्णयों के बारे में सुनते हैं, समाचार चैनल अथवा समाचार पत्रों में उन्हें देखते व पढ़ते हैं। हालाँकि जो भी निर्णय लिए जाते हैं, उन्हें विधानसभा के सदस्य द्वारा क्या किया जाता है? अनुमोदित किया जाना होता है। यानी कि जो भी निर्णय मंत्री और मुख्यमंत्री मिलकर क्या करता है? निर्णय लेता है। पर जो निर्णय लिए हैं, उन निर्णय को अनुमोदित किससे करवाता है? तो उन निर्णयों को अनुमोदन कौन करता है? विधानसभा के सदस्यों द्वारा अनुमोदन किया जाता है। यानी कि अकेले निर्णय नहीं लेता, जो भी निर्णय लिया है उस पर उसका अनुमोदन कौन करेगा? विधानसभा के सदस्य करेंगे। ठीक है? लोकतंत्र में विधानसभा सदस्य मंत्रियों व मुख्यमंत्रियों से प्रश्न पूछ सकते हैं, किसी महत्वपूर्ण विषय पर बहस कर सकते हैं, निर्णय ले सकते हैं, धन कहाँ खर्च किया जाना चाहिए आदि। इस तरह के मुख्य अधिकार उन्हीं का होता है। तो इस चीज़ का आप ध्यान रखेंगे। लोकतंत्र में विधानसभा के सदस्य ये चीज़ें कर सकते हैं। ठीक है? आगे बढ़ते हैं। अब ये बहस चल रही है, जो विधायक एक है, उन्होंने क्या कहा? उन्होंने कहा कि जो अखंड गाँव निर्वाचन क्षेत्र में पिछले 3 हफ्तों से क्या हो रहा है, हैजा के कारण 15 लोगों की मृत्यु हो चुकी है और मेरे विचार से सरकार के लिए बड़ी शर्मनाक स्थिति है। वह सरकार जो अपने प्रौद्योगिकी के सर्वश्रेष्ठ घोषित कर रही है, हैजा जैसी साधारण बीमारी को रोकने में क्या हो रही है, असफल रही है। मैं स्वास्थ्य मंत्री का ध्यान इस ओर केंद्रित करना चाहता हूँ। ठीक है? तो जब स्वास्थ्य की बात हो रही है, तो किस मंत्री से कहा जा रहा है? जो स्वास्थ्य के मंत्री हैं, उनसे इस बात को कहा जा रहा है। विधायक एक ये बात कर रहा है। फिर विधायक 2 बात करता है कि सरकारी अस्पतालों की दशा के बारे में, किस तरह की दशा खराब है, वहाँ डॉक्टर नहीं है, कर्मचारी ठीक से नियुक्त नहीं किए जा रहे हैं। तो विधायक 2 ये बातें करता है। आगे बढ़ेंगे। फिर बात करते हैं विधायक 3 की। तो विधायक 3 क्या कह रहा है? विधायक 3 कह रहा है कि निर्वाचित क्षेत्र तोल पट्टी, कौन-सा तोल पट्टी में क्या है? पानी की कमी है। 3 से 4 किलोमीटर तक कहाँ जाना पड़ता है? पानी लेने जाना पड़ता है और कितने कुएँ, तालाबों की सफाई करवाना, उन्हें संक्रमण मुक्त किया गया है। ये सारी चीज़ें वो विधायक 3 एलिगेशन लगा रहा है सरकार पर। अब नंबर 4 की बात करते हैं। नंबर 4 कह रहा है कि मुझे लगता है कि मेरे साथी को समस्या को चढ़ाकर बता रहे हैं। यानी कि जो सत्ता दल के नेता हैं, वो कह रहे हैं कि मुझे ऐसा प्रतीत हो रहा है या फीलिंग आ रही है कि ये जो मेरे साथी हैं, वो क्या कर रहे हैं? बातों को बढ़ा-चढ़ा कर प्रस्तुत कर रहे हैं। सरकार ने इस स्थिति को
में लाने के लिए कदम उठाए हैं। पानी के टैंकरों को काम में लगा दिया गया है, ओआरएस के पैकेट बाँटे जा रहे हैं, सरकार लोगों की मदद के लिए भरसक क्या कर रही है, प्रयास कर रही है। तो उन्होंने ये जवाब दिया, जो सत्ताधार के नेता थे, उन्होंने उन्हें जो हैजा से लोग मर रहे थे, चीज़ें आ रही थी, उन्होंने विरोधी दल के नेता ने जो क्वेश्चन उठाया था कि हैजे से लोग मर रहे हैं, ये हो रहा है, वो हो रहा है, तो उन्होंने जो सत्ता दल के नेता था, उन्होंने कहा कि आप चीज़ों को बढ़ा-चढ़ा कर बता रहे हो, हम पानी की व्यवस्था कर रहे हैं, लोगों को ओआरएस बाँट रहे हैं, ये सारी चीज़ें चल रही हैं। तो आगे बढ़ते हैं, फिर क्या है? हमारे अस्पताल में सुविधाओं की हालत बहुत खस्ता है। कई ऐसे अस्पताल हैं जिनमें क्या है, डॉक्टर नहीं है, कर्मचारी नहीं है, और हम यह भी कैसे सुनिश्चित, तो ये सारी चीज़ें क्या है, ये विधायक 5 कह रहा है कि जो अस्पताल है उनकी भी कंडीशन बहुत ही क्रिटिकल है। वहाँ पे अच्छे डॉक्टर्स नहीं है, डॉक्टर ही नहीं मिलते, नियमित लोग डॉक्टर आते नहीं है, लंबी छुट्टी पर चले जाते हैं। तो ये विधायक 5 उन पर नंबर 5 नंबर का विधायक एलिगेशन लगा रहा है, जब कोई दल या कोई विधायक सरकार पर क्या करती है, कटाक्ष करती है और उसके काम की कमियाँ निकालती है, तो वो क्या होता है, वो विरोधी दल का ही नेता होता है, ठीक है? आगे बढ़ते हैं। नंबर 6, विरोधी पक्ष के सदस्य बिना वजह की सरकार पर दोषारोपण कर रहे हैं। पिछले सरकार ने सफाई पर कोई ध्यान नहीं दिया। अब हम कई वर्षों से चारों तरफ फैले कूड़े को साफ करने में अभियान लगा रहे हैं। तो ये सारे विधायक हैं। अब आप इनमें बता सकते हो कौन विरोधी दल का नेता था, कौन नहीं। तो आई होप आपको पता होगा। नंबर 1 क्या हो जाता है, विरोधी दल का हो जाता है। इसने हैजे के कारण, इसमें हॉस्पिटल के कारण, इसने पानी के लिए, और इन्होंने कहा कहा था कि हैजे पर पानी को टैंकरों के द्वारा भेजा जा रहा है और ओआरएस घोल बाँटा जा रहा है। फिर इन्होंने अस्पताल में डॉक्टरों के ऊपर जो चीज़ें चल रही थी, डॉक्टर नियमित रूप से आ नहीं रहे थे, उन पर एलिगेशन लगाया था नंबर 5 ने। नंबर 6 ने फिर क्या किया, उसे सपोर्ट किया। यानी कि सपोर्ट नहीं, उस पर कहा कि नहीं, ऐसा नहीं है, सब साफ-सफाई का काम चल रहा है। तो जो सरकार का पक्ष ले रहे हैं, वो क्या है, सत्ता दल के हो जाते हैं, जो सरकार पर एलिगेशन या दोष लगा रहे हैं, वो क्या हो जाते हैं, विरोधी दल के हो जाते हैं। तो आपको पता चल गया होगा कि विरोधी दल और सत्ता दल कैसे काम करता है, ठीक है? आगे बढ़ते हैं। अगर चीज़ें क्लियर हो रही हैं तो लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करना नहीं भूलना है, ठीक है? कह रहा है कि उक्त भाग में आपने विधानसभा में चल रही एक बहस के बारे में पढ़ा। सदस्य सरकार द्वारा दी गई या ना की गई कार्यवाही पर बहस कर रहे थे। ऐसा इसलिए है क्योंकि विधायक सामूहिक रूप से सरकार के काम के लिए उत्तरदायी होते हैं। सामान्य भाषा में सरकार शब्द से तात्पर्य है शासन के विभिन्न विभागों और मंत्रियों से होता है। जो सरकार शब्द है उसका तात्पर्य या अर्थ क्या होता है? उसका अर्थ विभिन्न विभागों और मंत्रियों से होता है, जो उनके क्या होते हैं, प्रभारी हैं, ठीक है? आगे बढ़ते हैं। इन सबका सामूहिक प्रमुख मुख्यमंत्री होता है। जो सरकार है, सरकार का जो प्रमुख होता है, सरकार क्या है, सरकार शब्द का तात्पर्य है विभिन्न विभागों और मंत्रियों से होता है, जो उनके क्या होते हैं, प्रभारी होते हैं, और इन सब के जो प्रमुख होता है वो क्या होता है, आपका मुख्यमंत्री होता है, ठीक है? आगे बढ़ेंगे। सही मायने में तो यही सरकार का कार्यकारी हिस्सा यानी कार्यपालिका कहलाता है। क्या कहलाता है? कार्यपालिका कहलाता है। कौन? विभिन्न विभाग, मंत्री, मुख्यमंत्री मिलकर क्या करते हैं, कार्यपालिका का निर्माण करते हैं। नंबर 1। दूसरी तरफ सारे विधायक जो विधानसभा में एकत्रित होते हैं, वे विधायिका कहलाती है। जहाँ सारे विधायक विधानसभा में एकत्रित होते हैं, वो क्या कहलाती है, विधायिका कहलाती है। कार्यपालिका में क्या होता है, विभिन्न विभागों के मंत्री और सरकार, मुख्यमंत्री जहाँ होते हैं, कार्यकारी हिस्सा होता है, सरकार का कार्यकारी हिस्सा होता है, वो कार्यपालिका कहलाता है। और जहाँ दूसरी तरफ विधायक लोग एकत्रित होते हैं, वो विधानसभा में कहाँ होते हैं, सारे विधायक कहाँ एकत्रित होते हैं, विधानसभा में, वो क्या कहलाती है, आपकी विधायिका कहलाती है, ठीक है? आगे बढ़ेंगे। विधायिका के रूप में वे सरकार के कार्यकारी हिस्से को काम करने का अधिकार देते हैं और फिर उसके काम की जांच भी करते हैं। जैसा कि आपने पाठ के प्रारंभ में देखा कि इन्हें में से कार्यपालिका का प्रमुख या मुख्यमंत्री बनाया जाता है, ठीक है? जो सत्ता में आते हैं वही क्या होते हैं, कार्यपालिका के प्रमुख या क्या बनते हैं, मुख्यमंत्री बनाए जाते हैं। अब शासन की कार्यप्रणाली कैसे काम करती है, शासन की कार्यप्रणाली केवल विधानसभा में ही सरकार के काम के बारे में टीका टिप्पणी और सरकार की कार्यवाही करने की मांग नहीं की जाती है। यानी कि ओनली विधानसभा में ही ये चीज़ें नहीं चल रही हैं। आप नियमित रूप से अखबारों, टीवी चैनलों, अन्य संगठनों को सरकार के बारे में बातें करते देखते हैं। लोकतंत्र में अनेक माध्यमों द्वारा अपने विचार व्यक्त करने और कार्यवाही करते हैं। इसी तरह का एक और तरीका यहाँ दिखाया गया है। यानी कि
यानी कि जैसे विधानसभा में बहस चल रही है, लोग विधायक जो विरोधी पक्ष के विधायक हैं, वो मुद्दों को उठाते हैं। तो इनके अलावा भी और चीज़ें हैं जिससे हम सरकार तक अपनी आवाज़ पहुँचा सकते हैं। वो क्या चीज़ें हैं, जानेंगे। कह रहा है कि विधानसभा में चर्चा होने के थोड़े ही समय बाद स्वास्थ्य मंत्री प्रेस वार्ता की गई। यानी कि जैसे ही विधानसभा में वो चर्चा हुई, उसके बाद स्वास्थ्य मंत्री के साथ क्या की गई, प्रेस वार्ता की गई। इसमें विभिन्न समाचार पत्रों के प्रतिनिधि काफ़ी संख्या में आए। इसमें मंत्री और कुछ शासकीय अधिकारी भी उपस्थित थे। मंत्री ने सरकार द्वारा उठाए गए कदमों के बारे में बताया। इस प्रेस वार्ता में अखबारों के संवाददाताओं ने अनेक प्रश्न पूछे। सॉरी। इन चर्चाओं की रिपोर्ट विभिन्न समाचार पत्रों में प्रकाशित हुई। अगले पृष्ठ पर ऐसी ही एक रिपोर्ट दी गई है। ठीक है, आगे पृष्ठ पे ऐसी ही एक रिपोर्ट दी गई है, वो आप देख सकते हो। अगले सप्ताह मुख्यमंत्री और स्वास्थ्य मंत्री कहाँ गए, पातालपुरम जिले के दौरे पर गए। उन्होंने उन परिवारों से भेंट की जिनके रिश्तेदारों की क्या हुई, मृत्यु हो गई थी। वे अस्वस्थ लोगों को देखने अस्पताल भी गए। सरकार ने इन परिवार के लिए क्या किया, मुआवजा राशि की भी घोषित की। मुख्यमंत्री ने कहा कि उनके विचार से समस्या केवल सफाई की नहीं है, वरन पीने के स्वच्छ पानी की भी क्या है, इसमें कमी है। तो उन्होंने कहा, देखो यहाँ से क्वेश्चन क्या बनेगा, यहाँ से क्वेश्चन बनेगा कि सरकार लोगों को मुआवजा कब दिलाती है, जब यानी कि उसकी उनकी खेती खराब हो जाती है या उनका कृषि में नुकसान हो जाता है या कोई किसी कारणवश मृत्यु हो जाती है, तो उन्हें क्या करती है सरकार, मुआवजा दिलाती है। उन्होंने कहा कि एक उच्च स्तरीय क्या करना चाहिए, एक उच्च स्तरीय क्या होनी चाहिए, जांच समिति का गठन होना चाहिए। एक जांच समिति बैठाई जाएगी, फिर वो इन चीज़ों के बारे में हमें बताएगी। ठीक है? जो सफाई सुविधाओं के लिए जिले की ज़रूरत के बारे में विचार करेगी। लोक निर्माण मंत्री को दिशा निर्देश देगी ताकि वे क्षेत्र में पानी की उचित व्यवस्था कर देंगे। किसको? लोक निर्माण मंत्री को। तो क्या होगी, जांच समिति बैठाई जाएगी, वो इन सारी चीज़ों की जांच करेगी, फिर वो सुझाव देगी और लोक निर्माण मंत्री को दिशा निर्देश देगी ताकि वो पानी की क्या कर सकें, उचित व्यवस्था कर सकें। अब आप देखोगे, जैसा कि आपने ऊपर देखा, वे लोग जो सत्ता में हैं, जैसे मुख्यमंत्री और स्वास्थ्य मंत्री, उन्हें समस्याओं पर कार्रवाई करनी होती है। तो क्या है, मुख्यमंत्री और स्वास्थ्य मंत्री क्या होते हैं, जो सत्ता में होते हैं, वे समस्याओं को क्या करते हैं, समस्याओं पर कार्रवाई करनी होती है। वे कार्य क्या करते हैं, वे कार्य विभिन्न विभागों द्वारा करवाते हैं। ठीक है? सबसे पहले क्या होगा, ध्यान से सुनो। मुख्यमंत्री, स्वास्थ्य मंत्री समस्याओं पर कार्रवाई करते हैं। जो समस्याएं हैं उनकी कार्रवाई करते हैं, कहाँ कौन सी चीजें चल रही हैं, कैसे चल रही हैं, या उनकी जांच कार्रवाई करने के बाद वे क्या करते हैं, वे यह कार्य विभिन्न विभागों द्वारा करवाते हैं। ठीक है? विभाग कैसे हो जाते हैं, जैसे आपका लोक निर्माण विभाग हो गया, कृषि विभाग, स्वास्थ्य विभाग, शिक्षा विभाग। यानी शिक्षा से रिलेटेड कोई प्रॉब्लम है तो शिक्षा विभाग कार्य करेगा, कृषि से है तो कृषि विभाग, स्वास्थ्य से है तो स्वास्थ्य विभाग, लोक निर्माण से है तो लोक निर्माण विभाग। तो ये सारी चीजें ऐसे सुचारू रूप से चलती हैं। ठीक है, आगे बढ़ेंगे। उन्हें विधानसभा में उठाए गए प्रश्नों का भी उत्तर देना होता है और प्रश्न करने वाले लोगों को आश्वस्त करना होता है कि उचित कदम उठाए जा रहे हैं। इसके साथ साथ समाचार पत्रों व अन्य माध्यमों में भी इन विषयों पर चर्चा होती है जिसका उत्तर सरकार को देना होता है, जैसे प्रेस वार्ता आयोजित करना। तो क्या समझा आपने? देख पा रहे हो कि जो मुख्यमंत्री मंत्री होते हैं वो क्या करते हैं, दौरा करते हैं कि क्या प्रॉब्लम है, जो प्रॉब्लम होती है उनको क्या करते हैं, फिर उनकी एक जांच समिति बनाते हैं। जांच समिति जिस विभाग की होगी उस विभाग को उसकी सूचना देती है, फिर वो लोग उस पर काम करवाते हैं। तो ऐसी चीजें सुचारू रूप से हमारे यहाँ चलती हैं। ठीक है, आगे बढ़ेंगे। सरकार सफाई और स्वास्थ्य सेवाओं के लिए नए कानून का निर्णय ले सकती है। जो सरकार है वो सफाई और स्वास्थ्य सेवाओं के लिए नए कानून का भी निर्णय ले सकती है। वह कानून बनाकर हर नगर निगम के लिए यह अनिवार्य कर सकती है। यानी कि सरकार क्या कर सकती है, कानून बनाकर हर नगर निगम के बारे में आपने पिछले कक्षा 6 की एनसीईआरटी में पढ़ा था। अनिवार्य कर सकती है कि शहरी क्षेत्रों में पर्याप्त शौचालय की व्यवस्था हो। क्या हो? शहरी क्षेत्रों में पर्याप्त शौचालय की व्यवस्था हो। यह भी सुनिश्चित किया जा सकता है कि हर ग्राम में एक स्वास्थ्य कर्मी की नियुक्ति हो। ठीक है? तो क्या कर सकती है सरकार, कि कानून बनाकर हर नगर निगम से कह सकती है कि वह प्रत्येक शहर में क्या करे, शौचालय की व्यवस्था हो। यह भी सुनिश्चित किया जा सकता है कि हर ग्राम में एक स्वास्थ्य कर्मी की नियुक्ति हो। क्या हो? जो गांव है तो प्रत्येक गांव में एक स्वास्थ्य कर्मी की नियुक्ति हो। किसी विषय पर कानून बनाने,
का यह कार्य प्रत्येक राज्य की विधानसभा द्वारा किया जाता है। ध्यान से सुनना कि प्रत्येक जो किसी विषय पर जब कानून बनता है तो उस पर कौन काम करता है, तो प्रत्येक राज्य की विधानसभा द्वारा किया जाता है। इसके पश्चात विभिन्न शासकीय विभाग कानून का क्रियान्वयन करते हैं। पूरे देश के लिए कानून संसद में बनाए जाते हैं। संसद के बारे में हम अगले वर्ष में पढ़ेंगे। तो पूरे देश में कानून किसके द्वारा बनाए जाते हैं, संसद द्वारा बनाए जाते हैं पूरे देश के लिए। ठीक है, और क्या कह रहा है कि किसी विषय पर कानून बनाने का कार्य जो कार्य होता है प्रत्येक राज्य की विधानसभा द्वारा किया जाता है। तो विधानसभा क्या करती है, कानून बनाती है। कार्यपालिका क्या करती है, उन्हें क्या करती है बताइए, कार्यपालिका क्या करती है बताइए। कार्यपालिका, न्यायपालिका, ये 3 चीजें होती है ना, तो ये हमें कमेंट बॉक्स में बताएंगे कि कार्यपालिका क्या करती है और विधायिका क्या करती है और आपकी न्यायपालिका क्या करती है। ठीक है, तो विधायिका क्या करती है, प्रत्येक राज्य के लिए विधानसभा में क्या होता है, कानून बनाए जाते हैं। और पूरे देश के लिए कानून कौन बनाता है, तो संसद पूरे देश के लिए कानून बनाती है। इस चीज का आपको ध्यान देना होगा, कंफ्यूज नहीं होना है। एक बार फिर से रिकॉल कराती हूँ, किसी विषय पर कानून बनाने का यह कार्य प्रत्येक राज्य की विधानसभा द्वारा किया जाता है। यानी कि जो राज्य के लिए कानून बनाए जाते हैं वो कहाँ पे होंगे, तो राज्य की विधानसभा में। और पूरे देश के लिए कानून कौन बनाता है, तो वो संसद पूरे देश के लिए कानून बनाती है। आगे बढ़ते हैं। लोकतंत्र में विधायकों, एमएलए के रूप में जनता अपने प्रतिनिधि चुनती है। अभी आपने पढ़ा है, विधायक यानी कि जिन्हें हम वोट देते हैं तो वो हम क्या करते हैं, जनता को हम ही चुनते हैं। तो विधायक क्या होता है, जनता का प्रतिनिधि होता है। क्या होता है विधायक, जनता का प्रतिनिधि होता है। और इसी तरह शासन का मुख्यतः जनता का ही होता है। फिर सत्ता पक्ष के सदस्य सरकार बनाते हैं और कुछ सदस्यों को मंत्री बनाया जाता है। ये मंत्री सरकार के विभिन्न विभागों के प्रभारी होते हैं। जैसे ऊपर दिए गए उदाहरण स्वास्थ्य विभाग, इन विभागों द्वारा जो भी कार्य किया जाता है उसे विधायिका द्वारा क्या होता है, अनुमोदित या स्वीकृत किया जाता है। ठीक है, तो इतने से पैराग्राफ से आपको चीजें क्लियर हो जाएंगी। सबसे पहले विधायक क्या होते हैं, हर पार्टी से चुनाव लड़ते हैं। जो पार्टी आधे से अधिक सीटों से जीत जाती है वो क्या बनती है, सत्ता पक्ष या राजनीतिक दल की पार्टी बनती है। जो सत्ता पक्ष की पार्टी होती है उसी से मुख्यमंत्री और मंत्री बनाए जाते हैं। अन्य विभागों के जैसे स्वास्थ्य मंत्री, शिक्षा मंत्री, कृषि मंत्री बनाए जाते हैं। और जो मंत्री लोग जिन विभागों के मंत्री हैं वो क्या करते हैं, अपना जो कार्य करते हैं, जिन विभागों के द्वारा ये कार्य किया जाता है उस कार्य की स्वीकृति या अनुमोदन किसके द्वारा लिया जाता है, तो उसका अनुमोदन कौन करती है, आपकी विधायिका करती है। इस चीज का ध्यान रखना है। यानी कि शिक्षा मंत्री कोई चीज लागू कर रहे हैं या कोई शिक्षा पे चीजें ला रहे हैं तो वो उसका अनुमोदन कौन करेगी, विधायिका करेगी। उसके बाद ही वो चीजें लागू होंगी। तो आई होप आपको चीजें क्लियर हो गई होंगी। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। वो वाला पॉइंट याद रखना कि पूरे देश के लिए कानून कौन बनाता है, संसद बनाता है। ज्यादातर लोगों को ये चीजें याद नहीं रहती हैं। ठीक है, वॉलपेपर की परियोजना, तो ये वॉलपेपर की परियोजना एक एक्टिविटी है जो बच्चों के द्वारा स्कूल में कराई गई है। ये देखो, ये बच्चे कर रहे हैं। बच्चे क्या कर रहे हैं, समूहों में बैठे हैं। फिर उन्हें क्या करते हैं, डिवाइड कर दिया जाता है और वे अलग अलग दो दो की जोड़ी में उन्हें इकट्ठा बैठाकर वो एक कहानी, कविताओं के द्वारा ये क्या करते हैं, एक वॉलपेपर बनाते हैं। और उनमें क्या करते हैं, आगे बढ़ेंगे। इंपॉर्टेंट नहीं है इसलिए मैं सीधा सीधा समझा देती हूँ। ये देखो, ये वॉलपेपर बनाया गया है किसके लिए, डेंगू की महामारी के विषय में बनाया गया है। कक्षा छात्र के 6 के लोगों ने बनाया है। और ये सारी चीजें उन्होंने किसके लिए बनाई है, तो जो डेंगू 2006 में महामारी फैली थी उस विषय में ये बनाया गया है। इसमें क्या किया है, छात्रों को दो दो के समूह में बांटा गया। फिर उन्होंने विचार विमर्श करके चीजों को लिखा। फिर उन्होंने अपनी चीजें लिखकर सभी बच्चों ने मिलकर उन चीजों को देखा। फिर जो जो इम्पोर्टेंट चीजें थी, जो सही थी, उनको एक वॉलपेपर में लिखा गया और फिर उन्हें लगाया गया। और सभी बच्चों से उनकी राय पूछी गई, क्या ये सही है जो बना है। तो इस तरह की चीजें आप अपने स्कूल में करवा सकते हो। इम्पोर्टेंट नहीं है इसलिए मैंने ये नहीं पढ़ाया है। जो इम्पोर्टेंट होता है मैं अपने आप ही पढ़ा देती हूँ। तो इस चैप्टर का ओवरऑल सार जो था वो मैं अभी बताती हूँ। पहले ये शब्द पढ़ लेते हैं, इंपॉर्टेंट होते हैं, इनसे कभी कभी डायरेक्ट क्वेश्चन पूछ लिया जाता है। तो सबसे पहले निर्वाचन क्षेत्र क्या होता है। निर्वाचन क्षेत्र, इसका तात्पर्य एक निश्चित क्षेत्र से जहां रहने वाले सब मतदाता अपना प्रतिनिधि चुनते हैं। उदाहरण के लिए यह कोई पंचायत का वार्ड या कोई वह क्षेत्र हो सकता है जो विधानसभा क्या करता है, विधानसभा का सदस्य चुनता है। यानी कि यह कोई पंचायत का वार्ड या क्षेत्र हो सकता है जो क्या करता है, विधानसभा का सदस्य चुनता है। इस चीज का आप ध्यान रखेंगे। आगे बढ़ते हैं। आगे बहुमत क्या होता है, तो बहुमत किसे कहते हैं, इसका आशय ऐसी स्थिति से है जहाँ किसी समूह के आधे से अधिक संख्या में लोग किसी निर्णय
निर्णय या विचार से सहमत हूँ, इसे साधारण बहुमत भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? साधारण बहुमत कहा जाता है। आधे से अधिक यानी कि 5 में से 4 सीटें जो ले गया वो उसका क्या हो गया? बहुमत हो गया और ये क्या होता है? साधारण बहुमत कहा जाता है। फिर क्या है? विरोधी पक्ष मैंने अच्छे से समझाया है, फिर भी आप पढ़ लीजिए। इसका तात्पर्य उन चुने हुए प्रतिनिधियों से है जो सत्ता सदस्य के नहीं हैं और जिनकी भूमिका सरकारी निर्णयों और कार्यों का प्रश्न उठाने और विधानसभा के विचार के लिए नए मुद्दे उठाने की होती है, ठीक है? प्रेस वार्ता, आपको पता है प्रेस वार्ता क्या होती है? मीडिया से संबंधित पत्रकारों का ऐसा समूह जिसे किसी विषय पर अपना पक्ष बताने और उस पर प्रश्न पूछने के लिए आमंत्रित किया गया हो, उनसे अपेक्षा की जाती है कि वे मीडिया के माध्यम से इस बारे में बड़े जनसमूह को बताएँ। तो आई होप बताएँगे। तो आई होप चीज़ें क्लियर हो गई होंगी। अब मैं आपको एक पूरा ओवरऑल बता देती हूँ इस चैप्टर से कहाँ से क्वेश्चन आने वाले हैं, क्योंकि आपको मुझे फ़ील हो रहा है जैसे आप लोग कन्फ्यूज़ हो गए हो और आपको कन्फ्यूज़ नहीं होना है, उसके लिए मैं आपको डिटेल में चीज़ें क्लियर करने वाली हूँ। बस 2-5 मिनट की क्लास और होगी, उसके बाद आप क्लास छोड़ सकते हो, ठीक है? तो हम क्या पढ़ रहे थे? राज्य की सरकार, ठीक है? स्टेट गवर्नमेंट के बारे में पढ़ रहे थे। स्टेट गवर्नमेंट में बेसिकली 3 चीज़ें होती हैं आपकी। कौन-कौन सी होती हैं? तो 3 जैसे आपका संसद जब आप संसद पढ़ोगे, संसद भी 3 चीज़ों में 3 पार्ट में डिवाइड है, जैसे राष्ट्रपति, लोकसभा, राज्यसभा। वैसे ही आपकी स्टेट गवर्नमेंट है, वो भी 3 चीज़ों में डिवाइड है। एक आपकी हो जाता है राज्यपाल, ठीक है? दूसरा हो जाता है विधानसभा और तीसरी हो जाती है आपकी विधान परिषद, ठीक है? अगर मैं ऐसे ही लिख रही हूँ रैंडमली, आप लोगों को बस ध्यान देना है। पहला क्या होता है? राज्यपाल, दूसरा क्या होती है? विधानसभा और तीसरी क्या होती है? विधान परिषद। ये तीनों मिलकर क्या करते हैं? राज्य सरकार का निर्माण करते हैं। तो जो राज्यपाल होता है, वो राज्य का क्या होता है? प्रमुख होता है। जैसे राष्ट्रपति देश का प्रमुख होता है, वैसे ही राज्य का प्रमुख केंद्र का प्रमुख राष्ट्रपति होता है और राज्य का प्रमुख कौन होता है? आपका राज्यपाल होता है। और विधानसभा आपने पढ़ा है कौन होते हैं? जो विधायक लोग जीत के आते हैं वो क्या करते हैं? विधान सभा का निर्माण करते हैं। और विधान परिषद क्या होती है? तो विधान परिषद क्या होती है? विधान परिषद में क्या होती है कि जो विधानसभा के सदस्यों की संख्या कितनी हो 1/3 से अधिक नहीं होती है या 40 से कम नहीं होती है, वो क्या करते हैं? विधान परिषद का निर्माण करते हैं। इसमें अलग-अलग प्रकार के सदस्य आते हैं। इसे जानने की आपको ज़रूरत नहीं है, बस आप इतना याद रखो कि जो स्टेट गवर्नमेंट है वो राज्यपाल, विधानसभा और विधान परिषद से मिलकर बनती है। इसमें राज्यपाल राज्य का प्रमुख होता है और विधायक का चुनाव यानी कि जो अलग-अलग पार्टी से जीत कर आते हैं, जैसे बीजेपी, कांग्रेस, ये चीज़ें तो आप लोग जानते ही होंगे। ये जितने भी जैसे बीजेपी को ज़्यादा सीटें मिल गईं, आधे से अधिक सीटें मिल गईं, जो हमने समझाया था, वो क्या हो जाते हैं? सत्ता दल के हो जाते हैं और जिन्हें कम सीटें मिलती हैं, वो क्या हो जाते हैं? आपके विरोधी दल के नेता हो जाते हैं और सत्ता दल के लोग ही क्या करते हैं? मंत्री, मुख्यमंत्री बनते हैं और विधायक क्या होते हैं? कुछ विधायक के ऊपर दोहरी क्या होती है? दोहरी क्या होती है? 1 मिनट दोहरी उनके ऊपर भार होता है दोहरा। क्या? एक तो विधायक के रूप में, दूसरा वे अगर किसी क्षेत्र के मंत्री चुने जाते हैं, जैसे शिक्षा विभाग या स्वास्थ्य विभाग, इनमें से कोई मंत्री बनते हैं, तो उनके ऊपर दोहरी कार्य व्यवस्था का भार हो जाता है। कुछ विधायक के पास, सारे के पास नहीं, इस चीज़ का ध्यान रखेंगे। और पूरे देश के लिए कानून कौन बनाता है? तो वो संसद बनाती है और जो भी मंत्री और मुख्यमंत्री मिलकर काम करते हैं, तो उनका अनुमोदन कौन करती है? तो आपकी विधायिका उनका अनुमोदन करती है। ये आपने यहाँ चीज़ें पढ़ी हुई थी, तो आपको ये चीज़ें समझ में आ गई होंगी। अगर आ गई हैं तो लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करना नहीं भूलना है और अपने दोस्तों को क्लास शेयर करना है जिससे उनको भी चीज़ें समझ में आएँ, उनका भी सीटेट क्वालीफाई हो जाए। और मैं तो यही कहूँगी बेटा, इस बार मेहनत कर लो, अच्छे से सीटेट क्वालीफाई कर लो और आपके एग्ज़ाम लगे हुए हैं, एनवीएस ने भी कैलेंडर जारी किया है, आप आराम से वहाँ फॉर्म फिल करना। आपकी 6 टू 8 तक एनसीईआरटी कवर ही है, फिर हमें 9th एंड 10th की आपको करनी है और कुछ चैप्टर आपको 11th 12th के करने पड़ते हैं। अच्छे से पढ़ोगे, एक जॉब मिल जाएगी, माँ-बाप को भी खुशी मिलेगी, आपका भी सपना पूरा हो जाएगा। तो बस यही कहूँगी अपने प्यारे बच्चों से कि बेटा अच्छे से पढ़ लीजिए, मन लगा के पढ़िए, 1 महीना बचा है, जी-जान लगा दीजिए, बस सीटेट क्वालीफाई कर लीजिए। और जो मैंने सीटेट के लिए जो मैंने आपको वो वीडियो बनाई थी, किस तरह से सीटेट क्वालीफाई करें, आप उसे एक बार देख लीजिए और उसे कंटिन्यू करिए। 200% आपका सीटेट निकल जाएगा, कोई रोकने वाला नहीं है, ठीक है? तो ठीक है, थैंक यू गाइस, टेक केयर एंड बाय-बाय।